नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। संविधान यात्रा में शामिल होने पहुंची तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे, संविधान खतरे में है। अंबेडकर संविधान और आरक्षण बीजेपी के लिए हंसी मजाक है। संविधान को बदलने के लिए बीजेपी ने हिडन एजेंडा चलाया है। 240 सीट मिलने के बाद से बीजेपी हैरान है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस संविधान यात्रा से राहुल गांधी देश को आज बड़ा मैसेज देने वाले हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। बाबा साहब जन्मभूमि से आह्वान करने आए नीतिगत तरीके से जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनके खिलाफ से ये यात्रा है। आने वाले समय और भी कार्यक्रम देश भर में होंगे। बीजेपी के लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। बीजेपी हर संस्था को कमजोर करने का काम कर रही है। देश की आजादी में बीजेपी का योगदान शून्य है। बीजेपी हर संस्था की जड़ों को मजबूत करने की बजाय उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। उनके खिलाफ ये संविधान यात्रा है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इकट्ठा ही रहती है, लेकिन कोई विशेष ऐसे होते हैं, अवसर होते हैं जहां हमें एक साथ बैठकर जो उस समय पर चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, अपने नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करनी होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो हो रहा है और जो हुआ है उस पर हमको एक विशेष चिंता है। विशेष चिंता इस बात की है कि इस देश की जो धरातल है, इस देश का हमारा संविधान है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है। उनका योगदान, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को हम महत्व नहीं देंगे तो हम संविधान को क्या समझेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत विशेष चिंता है। और क्योंकि राहुल जी ने संविधान की सुरक्षा के लिए एक विशेष आंदोलन चलाया है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल की तरह कांग्रेस इसे देख रही है। ये पर्यटन केंद्र बना लिया, जब जिसकी इच्छा होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके की बात इवेंट की तरह देखती है। बाकी वो इवेंट्स नहीं करते हैं क्या? वो इवेंटलेस हैं। क्या बात है? बात वो कहनी चाहिए जो किसी को समझ में आए। इवेंट क्या होता है? जब भी कोई एक विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं। अब कल कोई ये कह दे कि ये पर्व मना रहे हैं। पर्व तो आते हैं ना हमारे जीवन में, पर्व का बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए ऐसी बातों का जवाब देना मैंने उचित समझता। सर, उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। हाँ, हो जाए ना, आज लागू कर दें, उसके बाद फिर देखेंगे। अब आप सुनिए, मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिन आदर्श और मूल्यों पे देश के संविधान की रचना हुई थी, उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो सत्तारूढ़ भाजपा है, इनको संविधान शब्द से ही कुछ ऐसा लगता है कि परेशानी है। इनको बाबा साहब के नाम से कुछ आपत्ति ऐसा लगता है। आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा संसद में, तो हमारा दायित्व है संवैधानिक मूल्यों की हम रक्षा करें। उसी को लेकर ये आज हम मऊ के अंदर जनसभा करने हैं। अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़े से मारकर समझ जो दोषी उन पर कार्रवाई हो। सलमान सर आ गए। सर, नाम क्या है? सलमान सर अरे इनका नाम बोल दो जल्दी बोलो। हेलो। गणतंत्र दिवस बनाए हम लोगों ने, और हमारे देश में, भारतवर्ष में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारी संस्थाएं, हमारा संविधान मजबूत है। और गणतंत्र को मजबूत बना रखने के लिए उन संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आज खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अब सब अंबेडकर साहब की जन्मभूमि से एक आह्वान कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि इस देश में जो ताकतें हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे गठबंधन के सभी साथी मिलकर एक मुहिम चलाएंगे कि जो लोग जानबूझ के अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को पूछते तो हैं लेकिन संविधान में जो लिखा है उसके विरोध में काम करते हैं,
इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और आज एक बहुत बड़ी जनसभा मध्य प्रदेश में मऊ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम और देश भर में हम लोग करेंगे। बीजेपी कह रही, सर पूरी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालना चाहिए, खासतौर पर राहुल गांधी जी को हर जगह पे जाके कहना चाहिए कांग्रेस ने अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और इस भाजपा की सरकार ने अम्बेडकर साहब के लिए क्या बोला लोकसभा के सदन के पटन पर हम सब जानते हैं और उनको भी मजबूरन अम्बेडकर जी और गांधी जी को मानना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का योगदान शून्य था और आज भी सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन सदन और संविधान का जो मान सम्मान है वो हमेशा होता रहेगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है और लगातार हर संस्था को कमजोर करने का काम किया है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। सत्य है, हकीकत है कि हर संस्था को बजाय उसकी जड़ों को मजबूत करने की कमजोर किया गया है। देखिए, संविधान को रोज खत्म करने का और कमजोर करने का काम हो रहा है। ऐसे में जिन्होंने संविधान बनाया था, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका दायित्व तो नहीं होगा तो किसका दायित्व है? आज की स्थिति में जैसे कि कम्युनिटी के आधार पर बुलडोजर सीधा चलवा देना, सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका का काम ही नहीं रह गया है। एक अंग को तो भंग कर दिया है इन्होंने, डिफंक्ट कर दिया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए आगे नहीं आएगी तो कौन आएगी? और दूसरी बात है, जो महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इस संविधान से ही तो इनकी रक्षा हो रही है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, सारा जो सरकार की संपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश चला जा रहा है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। तो इसलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कारवां या आंदोलन हमें चलाना पड़ रहा है। और हम लोग तो, मैं खुद अपने आप को, अगर संविधान न होता तो मैं हो सकता था, आरक्षण होता, संविधान न होता तो नाली की सफाई करता रहता या मजदूरी करते रहता या किसी मरे हुए जानवर को उठाने का काम करता रहता। मैं स्वयं, ये संविधान है जिसके वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उस संविधान की रक्षा में आज हम लोग यहाँ आए हैं।